हरे कृष्णा। तो आप सबका भगवद गीता के इस हिंदी कोर्स के छठे और लास्टवें दिन में हार्दिक स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सारे सेशंस अटेंड किए। ऑल्दो ये आखिरी है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अब तक तो आपको सिर्फ ये स्टेज तक लाने के लिए ये था कि आपको लगे कि नहीं भाई हमें आगे बढ़ना है और सुनना है। एक्चुअल जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू होती है वो इसके बाद होगी। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और पिक्चर्स के साथ और वो सब एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जो होगा वो थोड़ा फिलोसॉफिकल होगा, जहाँ पे हम भगवद गीता में डीप में जाएंगे। वो भगवान कृष्ण क्या समझाते हैं और उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो हाँ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, उसके बाद इतना नहीं होगा, मैक्सिमम 1 घंटा, क्योंकि बहुत कुछ होता है, हैवी होता है वो थोड़ा तो छोटे छोटे डोसेस में देंगे। एक्चुअली ये जो 6 क्लासेस हमने किए हैं, इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप सिर्फ इस 6 क्लासेस को बार बार सुनोगे, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस, आपको पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस का सार समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत कुछ है। जो पूरा ओवरऑल कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस है, सिर्फ आप इन क्लासेस को समझ के अपने जीवन में उतारोगे, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेन जो प्रोसेस है ना, वो है एप्लीकेशन। सुनना है वो एक है, लेकिन मेन है एप्लीकेशन। तो मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ कि जैसे ये जो क्लास है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये जो लैपटॉप है ना, ये भी सुन रहा है, और ये हम सबसे बेस्ट सुन रहा है। यानी मैं छींकूंगा ना तो वो भी कैप्चर कर लेगा वो, लेकिन उसने सुना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, सिर्फ जड़ पदार्थ है वो। लेकिन हम लोग जड़ पदार्थ नहीं है, हम लोग इंसान हैं। तो हम जब सुनते हैं तो उसका टेस्ट कब होता है, हमें कब कैसे पता लगता है कि हमने एक्चुअल में सुना है? जब हम अप्लाई करते हैं, जब वो मैसेज हमारे हार्ट को टच किया है और हम में अंदर से वो इच्छा आती कि नहीं मुझे ये मेरे जीवन में अप्लाई करना है, तब आपने सुना है। तो आपको ये जो 6 क्लासेस थे वो बार बार सुनने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे 2-2 घंटे हमने डाले हैं और बहुत सारी पैक्ड इन्फॉर्मेशन है। तो जितना आप सुनोगे और जितना अप्लाई करोगे, उतनी ज़्यादा रियलाइजेशंस आएंगी। ओह अच्छा, ये ऐसे होता है, अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मुझे और आगे अप्लाई करना है। ऐसे आप धीरे 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 आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले लास्ट सेशन का रिकैप करते हैं। तो लास्ट सेशन का टाइटल क्या था? लास्ट हफ्ते हमने क्या डिस्कस किया था? टाइम। और टाइम तो बहुत छोटा था। मटेरियल नेचर हमने डिस्कस किया था। तो हमने शुरुआत की भगवान से। पहले हमने भगवान के बारे में पूरा सुना कि भगवान क्या है। फिर हमने जीव के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने कर्म के बारे में डिस्कस किया। फिर प्रकृति के बारे में डिस्कस किया, जो कि लास्ट हफ्ते में था। और आज बेसिकली वो प्रकृति के क्लास सेशन में पूरा भगवद गीता खत्म हो जाता है। आज का जो सेशन है वो पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर है कि कैसे हम अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम आध्यात्मिक प्रगति करें, उसके ऊपर है। तो नेचर और मटेरियल टाइम के ऊपर थोड़ा रिकैप करते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब क्या? मटेरियल एनर्जी जो है उसको प्रकृति कहते हैं। 2 तरह की प्रकृति है, याद है कौन सी? ये क्लासेस सुनने बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए एक थी अपरा प्रकृति
जो कि है इन्फीरियर एनर्जी, और दूसरी है परा प्रकृति जो कि है सुपीरियर। इन्फीरियर एनर्जी क्या है? मटेरियल एनर्जी है। उसको इन्फीरियर क्यों कहा जाता है? वो इन्फीरियर क्यों है? क्योंकि चेतना नहीं है। और जो सुपीरियर है वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन उसमें चेतना है, उसको पता है कि आई एग्जिस्ट। फिर हमने अपने ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस किया था। कुछ भी आपको याद आए मुझे बताइए ब्रह्मांड के बारे में, हाथ ऊपर कर करके, ठीक है? नहीं, वो अभी हम लोग रिकैप कर रहे हैं पिछले सेशन का। यस, 14 ब्रह्मांड, 14 भुवन होते हैं, 14 भुवन होते हैं। ओके, यस, हाँ। नहीं, आपने पानी का बताओ क्या था? मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। वो पानी कहाँ से आता है? किसके? विष्णु भगवान के। हाँ, महाविष्णु के भगवान के पसीने से वो पूरा ब्रह्मांड जो है वो आधा पानी से भर देते हैं, ठीक है? और हाँ, तो महाविष्णु जो है वो अपनी एक सांस में क्या करते हैं? एक सांस में जब वो एक सांस बाहर निकालते हैं तो उनके शरीर में से करोड़ों प्लैनेट्स, नहीं ब्रह्मांड और प्लैनेट्स में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दो अलग चीज है। ब्रह्मांड मीन्स यूनिवर्स। मेनी यूनिवर्सेस आर कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ महाविष्णु। बहुत सारे यूनिवर्सेस आ रहे हैं, ब्रह्मांड आ रहे हैं, और इस एक एक ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों प्लैनेट्स हैं, एक एक ब्रह्मांड के अंदर। अभी हम सिर्फ ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। हाँ, पृथ्वी तो बहुत ही छोटा है। तो जो ये 14 भुवन थे वो क्या थे? वो क्या डिस्कस किया था हमने? हम 7वें पे है, हम 7वें पे हैं। 6 नहीं, हाँ, हम 7वें पे हैं, हम से 6 ऊपर हैं, जिसको कहते हैं स्वर्ग लोक, सब देवता के लोग हैं। हमसे नीचे हैं कितने लोग से? 7। हम 7वें पे हैं, हमसे नीचे 7 और है। अताल, सुतल, पाताल, सबसे नीचे पाताल। और उसके नीचे क्या आता है? हाँ, पाताल के नीचे भी हमने कहा था कुछ आता है। क्या? पनिशमेंट वाला आता है। हेलिस प्लैनेट्स जो है वो नरक लोक, वो पाताल के भी नीचे, जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु का जो पानी है जहाँ पे वो सो रहे हैं, और पाताल के बीच में जो जगह है वहाँ पे वो आते हैं हेलिस प्लैनेट्स। ठीक है, फिर हमने अपने ब्रह्मा जी के बारे में बात की थी। कुछ ब्रह्मा जी के बारे में बताइए, हमारे ब्रह्मा जी के बारे में। उनके 4 मुख हैं। हाँ, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल आता है, उस कमल के फूल के ऊपर उनका जन्म होता है। और कुछ? हाँ, हाँ, विष्णु भगवान को फिर दर्शन देकर को सारा ज्ञान देते हैं ताकि वो क्रिएट कर सके, अपने बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो हाँ, यस, तप करते हैं। फिर तप करने के बाद भगवान उनसे प्रसन्न होके उनको पूरा ज्ञान देते हैं कि अब इस ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि कैसे बनानी है, यानी पूरे ये 14 भुवन कैसे बनाने हैं, उसमें प्लैनेट्स कैसे बनाना है, पूरा साइंस दिया जाता है।
फिर हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी, याद है, ब्रह्मा जी के बारे में। हाँ, वो स्टोरी क्या है? उनको माना गया था कि भगवान के पास जाते हैं, वो जो बुलाते हैं अपने सेवक को, कहते हैं कृष्ण भगवान, तो उनको ब्रह्मा जी को बुला के ले आए। हाँ तो वो सेवक कहते हैं जाके, भाई आपको भगवान ने बुलाया, ब्रह्मा कौन से ब्रह्मा और कौन ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मा आए हैं? हाँ। तो फिर वो जाते हैं भगवान के पास, बोलते भी इन्होंने ऐसा क्यों बोला भाई, और कौन से ब्रह्मा है। हाँ, किससे पूछते हैं? भगवान से। कहते हैं भगवान अपना उसको और रूप दिखाते हैं, जो वहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मा होते हैं, हाँ, उन्हें देखकर वो बहुत सारे दूसरे सारे। हाँ, तो मैं थोड़ा संक्षेप में आपको फिर से बताता हूँ ये स्टोरी। बेसिकली क्या होता है, ब्रह्मा जी एक बार कृष्ण भगवान से द्वारका में मिलने जाते हैं, और द्वारपाल उनको पूछता है कि भाई रुको, मैं पूछ के आता हूँ कि भगवान अभी फ्री हैं कि नहीं मिलने के लिए। तो जाते हैं, भगवान पूछते हैं कि भाई जाके पूछो कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो ये जाता है, पूछता है कौन से हैं, तो बोलो 4 मुख वाले ब्रह्मा आए हैं। वो जाते हैं अंदर, बातें होती हैं, और फिर ब्रह्मा जी जब वापस लौट रहे होते हैं तब वो पूछते हैं भगवान से कि आपने ऐसे क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, भाई मेरे अलावा और कोई है क्या? मैं इस ब्रह्मांड में अकेला ही ब्रह्मा हूँ, मैं सबसे पहला लिविंग एंटिटी हूँ, सब मैं बनाता हूँ, तो आपने ऐसा क्यों पूछा? तो तब कृष्ण भगवान बताते हैं कि भाई कुछ कहते नहीं है, वो सिर्फ ऐसे अपने पावर से जेस्चर करते हैं, और उनको उसी रूम के अंदर दूसरे और हज़ारों ब्रह्मास दिखते हैं जो कि उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। किसी किसी के 10,000 सिर हैं, तो किसी के 1 मिलियन, किसी के 1 करोड़, इतने इतने सर है, और साइज़ में भी बहुत बड़े हैं ब्रह्मा जी से, क्योंकि उनका जो ब्रह्मांड है वो हमारे ब्रह्मांड से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ज़्यादा सिर ब्रह्मा जी के ऊपर, समझ गए? उतने बड़े ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के सर देख के आप समझ सकते हो कि ये कितने बड़े डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। तो ये एक स्टोरी थी, ये दिखाने के लिए कि ब्रह्मा जी जो हमारे हैं वो बहुत ही छोटे हैं, और हमारा ब्रह्मांड जो है बहुत ही छोटा है बेसिकली। फिर हमने 3 विष्णु के बारे में डिस्कस किया था। 3 विष्णु कौन से हैं? पहले महाविष्णु क्या करते हैं वो? सिस्टमैटिकली समझाइएगा, 3 विष्णु क्या है। नहीं ठीक है, जितना आपको समझ में आया इतना। तो महाविष्णु क्या करते हैं, उनका क्या रोल है? हाँ, शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, वो ब्रीथ करते हैं। वो जब एक्सहेल करते हैं तब उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड बाहर आ रहे हैं। सेकंड विष्णु कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। वो क्या करते हैं? हाँ, वो सेम महाविष्णु जो है वो एक्सपांड होके एज गर्भोदक्षाई विष्णु सब ब्रह्मांड के अंदर एंटर करते हैं। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? अपने शरीर में से पसीने से पूरा पानी में भर देते हैं, ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, और ब्रह्मा जी पूरा बनाते हैं। ये गर्भोदक्षाई विष्णु है। फिर थर्ड विष्णु जो थे, तीसरे वाले, वो कौन है? हाँ, उनका नाम है शिरोदक्षाई विष्णु, और वो हर एक एटम के अंदर जाते हैं। नहीं, वो तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए। शिरोदक्षाई विष्णु हर एटम में है। अभी हम अब हर जगह हर विष्णु हमें देख रहे हैं। शिरोदक्षाई विष्णु हर एक चीज़ के अंदर हर विष्णु है, महाविष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। और यही शिरोदक्षाई विष्णु हमारे हृदय में भी हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? परमात्मा। हम हैं आत्मा, परम आत्मा भगवान। हर चीज में, एवरी एटम, सब कुछ एटम से बना हुआ है ना, तो हर एक चीज में। इनफैक्ट शिरोदक्षाई विष्णु की वजह से ही ये जो ब्रह्मांड है ना पूरा अपनी जगह में है, वरना तो खत्म हो जाएगा। जैसे विष्णु ने विड्रॉ किया, पूरा खत्म हो जाएगा ब्रह्मांड। फिर शिव जी का क्या रोल है? हाँ,
ये तो सबको आता होगा। शिव जी वैसे ही बहुत फेमस है, मैंने सुना है, सबको पता होता है शिव जी के बारे में। तो ठीक है, फिर हमने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में डिस्कस किया था। 3 गुण कौन से हैं? अच्छा, आप समझाइए सत्व गुण क्या है? कैसे अच्छा है? सोचते हो। इंसान जो सत्व गुण में होता है वो सोबर होता है, वाइज होता है, थॉटफुल होता है। फिर दूसरा था रजोगुण में इंसान कैसा होता है? 50-50 होता है। उस बहुत पैशनेट होता है, पैशन उसको कहते हैं, मोड ऑफ पैशन, जस्ट डू इट वाला। यस, ये अच्छा सूत्र है, जस्ट डू इट। एक जूते की कंपनी पता है, नाइकी, उसका लोगो स्लोगन है जस्ट डू इट। वो राइट वाला आपने देखा होगा, जस्ट डू इट। और इग्नोरेंस, तमोगुण, उसमें क्या होता है, बंदा क्या करता है? हाँ, अच्छा है ये, बढ़िया। नहीं, परफेक्ट है ये। देखो, जस्ट डू इट, लिव इट। करने की जरूरत नहीं है, कंटाल गया लाइफ से यार, हो जाएगा यार, किसको गाइए, आज कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, किसको गाइए, बहुत टाइम है अभी, तो थोड़ा सो लेते हैं। ये है तमोगुण के लोग, पूरी उम्र पड़ी है। हाँ। और फिर हमने एंड में टाइम के बारे में डिस्कस किया था, जो कि वो पूरा चार्ट है। अब आई डोंट थिंक किसी को याद होगा, मुझे भी याद नहीं है। तो फिर हमने ब्रह्मा जी की लाइफ के बारे में डिस्कस किया था, 4 युग डिस्कस किए थे, याद है? तो 4 युग जब होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? दिव्य युग। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 को मिला के ये होता है एक दिव्य युग। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने ऐसे दिव्य युग हैं? मनमंत्रा है, मनमंत्रा। हाँ, वो मैंने मनमंत्रा के हिसाब से समझाया था। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र है। एक मनमंत्र की लाइफ स्पैन कितनी है? 71 दिव्य युग। तो ऐसे कुल मिला के ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ 12 घंटे में 1000 दिव्य युग आते हैं, 1000 दिव्य युग। और उस 1000 दिव्य युग में एक ही ऐसा दिव्य युग आता है जब स्वयं भगवान कृष्ण, ये मैंने नहीं समझाया था लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, इस 1000 दिव्य युग में एक ही ऐसा एक दिव्य युग आता है जहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं, गोलोक वृंदावन से। अभी हम जिस दिव्य युग में हैं, यह है 28, नंबर 28। और 5000 साल पहले कृष्ण भगवान आए थे। तो हम उस दिव्य युग में हैं जिसमें भगवान, स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। और उनके बाद वही कृष्ण भगवान दूसरे रूप में आते हैं, और वो है चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्ण है, खुद ही है, लेकिन वो आते हैं। तो हम उस दिव्य युग के अंदर हैं जहाँ पे स्वयं भगवान पृथ्वी पे आए थे, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए। तो मैंने आपको ये क्यों कहा, क्योंकि जो नेक्स्ट संडे है, नेक्स्ट संडे इज द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं ना, वैसे हम चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, राइट? अपीयरेंस डे को क्या होता है? आविर्भाव, हाँ, अपीयरेंस डे बेसिकली उनका जन्मदिन हुआ था, तो वो मनाया जाएगा। और हम आप सबको इनविटेशन दे रहे हैं कि आपको मंदिर आना है। बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जन्माष्टमी जैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये, क्योंकि कृष्ण भगवान, स्वयं कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, लेकिन दूसरे अवतार में है वो, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता।
ज्ञान और विज्ञान, जब हम थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं किसी चीज़ का तो उसको बोलते हैं ज्ञान। जब उस थियोरेटिकल नॉलेज को जब अपने जीवन में अपना अप्लाई करते हैं तब वो हो जाता है विज्ञान, क्योंकि आपको उससे रियलाइजेशन आती है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे आपको किसी चीज़ की रेसिपी सीख लिया आपने, तो वो विज्ञान है। अभी आपको पता लग गया है क्या डालना है क्या नहीं डालना है, कैसे बनाना है, यह सिर्फ ज्ञान है। विज्ञान तब होता है जब आप खुद अपने हाथों से उस डिश को बनाते हो, तब आपको उनको पता लगता है कि कैसे होता है, क्या हो रहा है कि नहीं। एक अलग रियलाइजेशन जो कि आप नोट्स में नहीं हो सकती, और वो उसी को पता होता है जिसने बनाई है खुद से। ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, इसको बोलते हैं विजडम और रियलाइजेशंस। तो जब तक हम अप्लाई नहीं करते कुछ भी, तब तक वो सिर्फ थियरी रहती है। उसको विज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो भगवद गीता का जो दिव्य मैसेज है, दिव्य ज्ञान है, ये भगवान ने अर्जुन को 5000 साल पहले सुनाया था। और अर्जुन जो है वो कोई सन्यासी नहीं थे। अगर आपने महाभारत देखी है तो अर्जुन जो थे वो बीवी बच्चों वाला आदमी है, बेसिकली गृहस्थ है हमारी तरह। तो भगवान ने उनको सुनाई। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि ये भगवद गीता और ये जो सब है ये सब साधु संतों के लिए है, सन्यासी लोगों के लिए जो पूरे दुनिया से कंटाल गए हैं, इनके लिए है। ऐसा नहीं है। भगवान ने स्पेशली ये भगवद गीता अर्जुन को सुनाई क्योंकि अर्जुन गृहस्थी में है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, उसकी खुद की ड्यूटीज़ हैं। तो ये हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो भगवद गीता है सिर्फ सन्यासियों के लिए है, ये हम सब के लिए है। तो अब जब हम जो डिस्कस करेंगे ऐसा मत समझिएगा कि ये जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ये बहुत हाई फाई है, ये सिर्फ सन्यासी और साधु संत लोग ही कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। क्योंकि एक बात समझिएगा, भगवान जो है ना वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है। भगवान सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होना ही चाहिए, नहीं होंगे तो फिर वो भगवान कैसे हैं। तो उनको पूरा पता है एग्जैक्टली हमारी क्या सिचुएशन है। तो भगवान जो कुछ भी भगवद गीता में बताते हैं वो एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल है। कभी कभी लोग बोलते हैं ये जो भगवद गीता इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है, पूरी प्रैक्टिकल है। आप यहाँ पे आ जाइए, ठंड लग जाएगी उसमें बैठना। तो ठीक है, तो अब हम कुछ डूज एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कभी कभी लोग बोलते हैं ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो रूल्स क्यों हैं, ये 16 माला, सुबह जल्दी उठो, ये सब क्या है कि नहीं। लोग कुछ लोग कहते नहीं है लेकिन अंदर तो सोचते हैं कि ये क्या है। तो एक बात समझिएगा कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, डूज एंड डोंट्स, ये सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में लागू नहीं पड़ते, ये मटेरियल लाइफ में भी लागू पड़ते हैं। अभी आप बाहर जाओ, रेड लाइट पे आपको स्टॉप होना ही पड़ेगा, ये क्या रूल नहीं है। तब आप बोलते हो कि भाई ये क्या है, ये काय को बनाया है, ये मैं लेट हो रहा हूँ क्लास के लिए। तो जो रूल्स है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हर जगह है लाइफ में। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ की बात आती है ना, तो लोग क्वेश्चन करते हैं ये क्या है। कहीं तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे रूल्स नहीं है यार, वैसे रूल से फंसे हुए हम। हाँ, इसमें भी फाइन मिलता है, अब दिखाया था ना उस दिन, याद है फोटोज। ऐसा नहीं है कि इसमें फाइन नहीं है, फाइन है इसमें भी। जो रूल्स नहीं फॉलो करता है फाइन तो लगेगा। तो अगर सपोज करो आपने अब क्रिकेट मैच देखने गए हो, ठीक है, टिकट लेके क्रिकेट मैच देखने गए हो, कोई रूल्स ही नहीं है। बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, वो फील्डर जो है खड़े हैं, कोई रूल्स ही नहीं है।
आपको मजा आएगा क्या? हाँ, कोई तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर लाइफ चलती नहीं है. इट इज इम्पेरेटिव, इसका कोई रास्ता नहीं है. हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे. तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे. जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे. जैसे डॉक्टर होता है, अब वो पेशेंट उसके पास जाएगा. हाँ, यहाँ आजकल के डॉक्टरों का पता नहीं है, वो तो बोलते कुछ भी करो, जो भी करना है, दवा खाते रहो बस. लेकिन आगे के जो डॉक्टर थे ना, वो दवाई देंगे आपको, यानी आपको क्या करना है, और फिर ये भी कहेंगे कि भाई आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, ये परहेज करना है. यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों बताया जाता है. क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अगर ये दोनों करेंगे ना, तब उसकी रिकवरी जल्दी होगी, वरना वो जल्दी ठीक नहीं होगा. तो हम सब लोग जो हैं, हम भी एक्चुअली एक बीमार हैं. हम इस दुनिया में हैं, हम एक्चुअली बीमार हैं स्पिरिचुअली. मटेरियली शायद ठीक हो, लेकिन स्पिरिचुअली हम लोग बीमार हैं. क्यों? हम भगवान को भूल गए हैं. हम ये भूल गए कि हम खुद कौन हैं. कोई पागल खाने में गया है कभी यहाँ पे? नहीं, ऐसे विजिट के लिए, ऐसे नहीं, आई मीन ऐसे ही देखने के लिए. अगर आप पागल खाने में जाओगे ना कभी, हाँ फिल्म में देखा, अगर आप पागल खाने में जाते हो, अगर आप नॉर्मल हो ना, और सारे अंदर रूम में जितने भी लोग हैं वो आपको समझेंगे पागल आया है. हाँ, तो हमारी सिचुएशन ऐसी है अभी. कोई साधु संत आता है ना, हमें लगता है पागल आ गया, क्या कर रहा है ये, पूरी लाइफ छोड़ दी है इसने, कोई मजा ही नहीं है इसकी लाइफ में. हाँ, ये क्या लगा रखा है, ये अभी कोई उम्र है 50-60 साल के हो जाओ तब करना, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है. तो उनको लगता है कि पागल है ये. तो ऐसी सिचुएशन अभी हम लोग है ना, पागल खाने में है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, क्योंकि हम भूल गए हम खुद कौन हैं. हमारी ऐसी स्थिति है. अब ये जो मेंटल बीमारी है हमारे, इसको ठीक करने के लिए जो हमारे सुप्रीम भगवान डॉक्टर हैं, उन्होंने एक रास्ता दिया हुआ है. उन्होंने बताया ये करो, ये मत करो, ये करो मत करो, तो आप ग्रेजुअली ठीक होगे और अपनी एक्चुअल सिचुएशन में आओगे. तो ये डूज एंड डोंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना. अब हम कुछ क्या करना है वो डिस्कस करेंगे थोड़ी स्लाइड्स के लिए, ठीक है? क्या करना है. सबसे पहला है भक्तों का संग. ये स्टार्टिंग पॉइंट है. जब तक इंसान ये नहीं करता उसका कुछ नहीं हो सकता. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. अभी देखिए, हमने, आप सब आए, हमने ये सब 6 हफ्ते किया, आपने ये संग किया तो आपको कुछ जानने को मिला. ये संग से ही हुआ है. अगर आपने ये संग नहीं लिया होता, आपको पता ही नहीं होता कि क्या करना है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वो भी कृष्ण भगवान के डिवोटीज, क्योंकि देवताओं के भी बहुत सारे भक्त हैं. हम जिसकी बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान के भक्तों का संग, क्योंकि उसमें आपको जानने को मिलेगा कि क्या है, कौन है भगवान, हम कौन है, ये सब पूरा आपको डिटेल ज्ञान दिया जाएगा. और जो डिवोटी होता है, एक भक्त जो होता है, जो ट्रू मायने में एक भक्त है, सिर्फ कोई ढोंगी भक्त नहीं, जो ट्रू मायने में भक्त है, ऐसा भक्त मिलना बहुत रेयर है इस दुनिया में. ये बहुत, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य नाम सहस्रेषु यश्चित कर्तुति सिद्ध है. जब कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि करोड़ों लोगों में से हार्डली एक ऐसा इंसान होगा जिसको भगवान के पास आने का कुछ इच्छा है. अब ऐसे हजारों लोग जिनको ये इच्छा है, वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पाथ उठाएंगे, या तो योगा करेंगे, या तो वो करेंगे, या तो वो करेंगे. इन हजारों में से जो लोग भगवान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, हार्डली एक भगवान को सच में जान पाता है कि भगवान कौन है. तो आप समझ सकते हो कि कितना रेयर है, इतना रेयर है भक्तों का संग मिलना. और ऐसा नहीं है कि बाय चांस हो जाता है, इसके पीछे भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है. क्योंकि
जो कुछ भी हो रहा है भगवान के सैंक्शन से हो रहा है। तो जब भगवान भक्तों का संग भी मिलता है तो वो भी भगवान की कृपा से होता है। और ऑफ कोर्स हमारा फ्री विल तो रहता ही है, जैसे हमने डिस्कस किया है, हमारी चॉइस होती है कि हमें वो अपनाना है कि नहीं, एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो ये है फर्स्ट स्टेप। दूसरी बात ये है कि जो भक्ति है ना वो भक्तों के पास ही होती है। आपको भक्ति चाहिए तब तो भक्तों के पास ही जाना पड़ेगा, आपको भक्तों का ही संग लेना पड़ेगा, और कहीं से नहीं मिलेगी आपको भक्ति। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, जब आप भक्तों का संग करते हो तो भक्तों से दोस्ती कीजिए। ऐसा नहीं कि चलो गए और बस करना था इसलिए कर लिया। एक फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप हर चीज़ में होती है, हम देखते हैं। तो वैसे एक फ्रेंडशिप बनानी चाहिए। और इस फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप का जो आधार है वो क्या है? भगवान की तरफ अपनी भक्ति बढ़ाना, ये बेसिस है। अदरवाइज इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? सेल्फिश मोटिवेशन होता है, भाई तू मुझे मज़ा दे रहा है, मैं तुझे मज़ा दे रहा हूँ। इंग्लिश में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। बस यही होता है। और जब वो बंद हो जाता है दोस्ती टूट जाती है कि ज़्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि जो सेंटर है वो हम खुद हैं। जब तक तू भाई मेरे लिए करेगा तब तक मैं तेरा फ्रेंड हूँ। जब उसने कुछ आपकी इच्छा के अगेंस्ट किया, खत्म। आजकल तो ऐसा ज़माना हो गया कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी यही है, यू गिव मी हैप्पीनेस आई विल गिव यू हैप्पीनेस, द मोमेंट यू कैन नॉट डू दैट डाइवोर्स। बस ऐसा ही है, सिर्फ सेल्फिश पे चलता है। तो भक्तों के संग में जब आप आते हो तो सेल्फिश मोटिवेशन नहीं है। जैसे हम लोग जब मिले तो मैं आप किसी को नहीं जानता था, लेकिन मैं आप सबको मेरा दोस्त ही मानता हूँ और आप मुझे भी अपना दोस्त ही मानते हो, लेकिन हमारा सेंटर क्या है? भगवान। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन ही है वो हम नहीं है, भगवान है। तो जब ऐसी रिलेशनशिप होती है वो स्ट्रांग होती है, और उस रिलेशनशिप में आप अपने आप को पूरा ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ वो नहीं है ना, सेल्फिश मोटिवेशन है ही नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। तो वो जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जब कोई रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बेस्ड होती है, ज़्यादा टिकती नहीं है वो। ठीक है। तो जब हम भक्तों के साथ संग करते हैं तो फिर क्या करेंगे? भगवान के बारे में सुनेंगे। यानी ये जो अभी हम सब कुछ सुन रहे थे ब्रह्मांड के बारे में, कर्मों के बारे में, ये एक्चुअली भगवान से संबंधित ही है, ऐसा नहीं कि अलग है। क्योंकि इसका एम क्या है? हमारी भक्ति बढ़ाना, भगवान के नज़दीक जाना। तो भगवान के संबंधित कुछ भी हम चर्चा करते हैं वो भक्ति का पार्ट है। तो भक्तों के संग में हम भगवान के बारे में सुनते हैं, वरना क्या बाहर के लोग क्या बात करते हैं? कैसा चल रहा है, कैसा है तू, जॉब कैसी चल रही है, हाँ? बस बेसिकली वही लेवल पे होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पूछते हैं ना हाउ आर यू, बोलेंगे या आई एम गुड। कितना सुपरफिशियल होता है, इट इज़ जस्ट सुपरफिशियल। ऐसा बोलना है, हम सोचते भी नहीं है। कोई पूछता है ना हाउ आर यू, आई एम गुड, नॉट बैड। बहुत सुपरफिशियल लेवल पे होता है। डिवोटीज जो रिलेशनशिप होती है ऐसे नहीं होता है। और इंसान को इतना कॉन्फिडेंस भी होता है कि भाई मेरा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि डिवोटीज को पता होता है कि भाई इस दुनिया में सब प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं कि आई एम गुड बट नोबडी इज गुड हियर, एवरीबडी इज सफरिंग। आप बाहर जाते हो प्लास्टिक स्माइल लगी होती है लोगों के मुंह पे। जो डिवोटी का संग होता है वो सुपरफिशियल लेवल पे नहीं होता, डीप लेवल पे होता है। तो और उस संग में जब कृष्ण कॉन्शियसनेस डिस्कशन होता है, भगवान के बारे में डिस्कशन होता है, तब इंसान बहुत डीप जाता है, लोगों के एक्चुअल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है। तो ये सब क्या करना है हमें, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, ऑल्दो वो सुनते कान से हैं, लेकिन जो मैसेज है वो सीधा हृदय को टच करता है।
क्योंकि भगवान से रिलेटेड है। अगर हम अच्छे से सुन रहे हैं तो, अच्छे से नहीं सुन रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता उसका। तो अच्छे से ध्यान से सुनना है, और इससे सिर्फ सुनने से भगवान की तरफ आपका प्रेम बढ़ेगा, इतना पावर है। और इस युग में, दूसरे सारे युग में दूसरे दूसरे प्रोसेसेस थे सेल्फ रियलाइजेशन के। जैसे तपस्या करनी है, वन में जाके हजारों साल आपको तपस्या करनी है, कुछ में आपको यज्ञ करने हैं, कुछ में आपको डीटी वर्शिप करनी है, भगवान की पूजा करनी है। लेकिन ये जो एज है ना, ये जो युग है कलयुग, इस युग में सिर्फ एक ही प्रोसेस काम करेगा, श्रवण एंड कीर्तन, बस, और कुछ नहीं काम करेगा। क्योंकि सब कुछ करप्ट है। आज आपको गाय का दूध भी प्योर नहीं मिलेगा कहीं पे भी, इवन इंडिया में भी, क्योंकि जो गाय के दूध से जो घी बनाया गया है, उस गायों को हार्मोन्स दिया गया है। तो प्योरिटी कहीं नहीं है। तो आपको यज्ञ करना है, नहीं कर सकते आप। यज्ञ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो कि अभी है भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं है कि ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। जब हम यज्ञ करते तो उसके लिए स्पेशल टाइप का वुड होता है, लकड़ी होती है, जिसमें ही वो आप अग्नि जला सकते हो। हाँ, अलग उस नाम से, दूसरे अलग अलग नाम से हैं, मुझे पता नहीं, मैंने कभी ब्राह्मण यज्ञ नहीं किए। लेकिन वो जो प्रभु जी आते हैं, ये प्रभु जी बहुत यज्ञ कराते हैं, तो इनको जो दूसरे जो करते हैं उनको पता होगा एग्जैक्टली। आप उनको पूछ सकते हो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, हाँ पंडित जी करते हैं, मैं तो सिर्फ। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, एक दिन आप भी शुरू कर दोगे। तो पॉइंट ये है कि ये सब चीज़ें चाहिए होती है जो कि अभी पॉसिबल नहीं। और तपस्या करना, अभी हमें पता है कितनी तपस्या हम कर सकते हैं। एक हफ्ता सिर्फ बिस्तर के बगैर ज़मीन पे सो के बताइए आप, सिर्फ एक हफ्ता। चलो वो तो बहुत, वो शायद आप कर लोगे। स्ट्रेट बैठ के दिखाइए 2-3 घंटे स्ट्रेट, ये स्पाइन नीचे नहीं होना चाहिए, आपको पता लग जाएगा कितनी हमारी कैपेसिटी है। तो वो जो आगे जो लोग थे वो हज़ारों साल ऐसे तपस्या करते थे। तो इस युग में कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम इतने डिसक्वालीफाइड हैं हर तरह से। एक ही प्रोसेस है, हरि नाम और भगवान के बारे में सुनना, बस। संकीर्तन, आपने देखा होगा ना, ये इस्कॉन के लोग बाहर रास्तों में ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हरि नाम कर रहे हैं। ये कहाँ से आता है पता है? चैतन्य महाप्रभु के टाइम से आया है। ये कृष्ण भगवान ने खुद ये प्रोसेस शुरू किया था। इसको कहते हैं संकीर्तन, जहाँ पे सब डिवोटीज जमा होके भगवान का नाम एक साथ लेते हैं म्यूजिक के साथ। तो इससे क्या होता है कि जो आम लोग हैं, जिनको भगवान में कोई रुचि नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर भी वो हरि नाम उनके कानों में जा रहा है और उससे शुद्धिकरण होता है, और फिर उनको अज्ञात सुकृति मिलती है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे धीरे 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 वो भगवान और भगवान के भक्तों की तरफ उनका फेवरेबल रिस्पॉन्स होता है। उनको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा जानना है, कौन है ये, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो जिज्ञासा आती है। कभी कभी आप हरि नाम में जाओगे तो कोई कोई पिए हुए होते हैं बहुत, वो आके नाच रहे हैं, बस उनको कुछ पता नहीं है, वो म्यूजिक बज रहा है और नाच रहे हैं, उसमें भी नाच रहे हैं। अब वो वहाँ पे नाच रहे हैं ना, उसमें भी उनको स्पिरिचुअल क्रेडिट मिल रहा है, उनको पता नहीं है, लेकिन वो भगवान के नाम के साथ नाच रहे हैं, इसलिए उनको भगवान उनकी स्पेशल मर्सी मिलती है। तो कई बार लोग इन इस्कॉन वालों पे हंसते हैं कि ये क्या है, ये लोग ब्लैंकेट पहन के बाल सब काट दिए हैं, एक चोटी रखी है छोटी पीछे। ये एक्चुअली जो प्रोसेस है ना, ये भगवान और शास्त्र के अनुसार है, जो कि भगवान ने खुद शुरू किया है। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए और वो वैसे ही गांव में जाते थे अपने भक्तों के साथ, और जीव जागो भजन गाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे और लोग सुनेंगे। भगवान के नाम से लोग उठते थे। तब फिर तो संकीर्तन में हमें पार्ट लेना है बेसिकली। अगर हमें कभी चांस मिले तो हमें संकीर्तन में पार्ट लेना चाहिए, चाहे हम कुछ ना करें, बस उनके साथ चलिए, कीर्तन कीजिए, इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है।
फिर सबसे इम्पोर्टेंट है जपा, चैंटिंग करना, चैंटिंग ऑन द बीट्स, जो हमने अभी किया। आपने जो रेगुलरली चैंट करते हैं उन्होंने ये नोट किया होगा कि जब हम सब साथ में करते हैं और उसका जो इफेक्ट आता है काफ़ी अलग होता है कि नहीं? जब हम अकेले बैठ के करते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है, माइंड यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, लेकिन जब साथ में कर रहे हैं तो एक अलग ही एक पोटेंसी आती है। इसको कहते हैं संकीर्तन। संग, सब साथ में मिलके कीर्तन कर रहे हैं भगवान। तो भगवान ने कहा है कि जब भक्त साथ में मिलके मेरा नाम लेंगे उसमें हाईएस्ट पोटेंसी है। और सिर्फ ये रीज़न के लिए आप सबको भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि जो दिन है हम तो बिजी हैं जॉब में, हमारी लाइफ में, यही एक दिन मिलता है हफ्ते में जहाँ पे हम सबके साथ भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। भले फिलोसॉफी समझ में नहीं आती, देखो ये मैंने अभी बहुत कुछ डिस्कस किया है, बहुत फिलोसॉफिकल चीज़ें डिस्कस की है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप ये मत सोचिए कि अरे भाई ये तो बहुत मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, दिस इज जस्ट टू मच फॉर मी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना समझ जाइए कि भगवान का नाम लेना है। जिसको ये समझ में नहीं आया है उसको भी उतना ही बेनिफिट मिलता है, और जिसको समझ में आया है उसको भी उतना ही बेनिफिट मिलता है अगर वो भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान ये नहीं देखते कि भाई इसने हिंदी कोर्स अटेंड किया था कि नहीं और ये मेरा नाम ले रहा है, ऐसा नहीं देखते हैं। भगवान का नाम लेना, भगवान से अपना संबंध बनाना, यही इस प्रोसेस का उद्देश्य है। तो चाहे हमें समझ में ना आए ना आए कोई बात नहीं, चैंटिंग करनी है, ऐसे जपा लेके रोज माला करनी चाहिए नियमित। सपोज आप एक माला से शुरू करते हो तो करते रहिए, फिर बढ़ाइए, ऐसे ऐसे मिनिमम 16 राउंड्स तक आइए। मिनिमम, ज़्यादा आप कर सकते हो लेकिन मिनिमम 16 राउंड्स का रूल है। वैसे चैंटिंग में और कोई रूल्स नहीं है, आप चैंटिंग कहीं पे भी कर सकते हो, बाथरूम के अंदर भी चैंटिंग कर सकते हो। ये माला वाला मत ले जाइए, लेकिन आप भगवान का नाम ले सकते हो बाथरूम के अंदर, क्योंकि रूल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है ये, क्योंकि भगवान को पता है ये युग में सब डिस्क्वालीफाइड है, तो कोई रूल्स नहीं है। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने ये इस्कॉन का पूरे संस्था का शुरुआत किया, उन्होंने ये रूल दिए हुए हैं कि मिनिमम 16, तो वो हमें फॉलो करना है। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको रातों रात आना है, धीरे 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 आप कोशिश कीजिए और 16 राउंड्स तक आइए। फिर आगे भी बढ़ सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और काउंट रखना बहुत ज़रूरी है। काउंट इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम काउंट नहीं रखेंगे तो कभी कभी माइंड हमें बोलेगा अरे हो गए भाई 16 हो गए, जबकि हुए होंगे कम। तो एक रेगुलेशन रहता है, आप माइंड को प्रिवेंट करते हो आपको ट्रिक करने से, तो इसलिए रेगुलेशन रखनी है। और 108 हर एक माला में होते हैं, तो वो आपको इससे ही पता लगेगा माला से, वरना कैसे पता लगेगा। कुछ लोग काउंटर यूज़ करते हैं, काउंटर आता है पता है, टक 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 दबाते रहो तो उसमें नंबर आगे बढ़ता रहता है। आपने सुना होगा, कभी कभी सिक्योरिटी वाले भी रखते हैं, वो प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा। हाँ, टेलीकाउंट, वो कोई हमारे शास्त्रों ने नहीं कहा है कि भाई वो यूज़ करो, ये पता नहीं कहाँ से लोग ले आते हैं हर चीज़ें। माला होती है बीट, तुलसी माला, उस पर चैंटिंग करना है, 108 होता है, उसको सिस्टमेटिकली करना चाहिए माला के साथ। ठीक है, फिर है सेवा, सेवा करना। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारा में चले जाओ या मॉस्क में चले जाओ या चर्च में चले जाओ या हर जगह सर्विस होती है, एक सेवा होती है कि नहीं? कुछ ना कुछ भक्त कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं मंदिरों में। ये जो सेवा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत प्यूरिफाइंग है। ये सेवा करने से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। जो इंसान सेवा करता है ना मंदिर में, उसको नेचुरली एक भगवान की तरफ एक टेस्ट बढ़ जाता है। फिर वो सेवा को बंद नहीं कर सकता, बंद करेगा उसको लगेगा मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग हो रहा है, वो जाएगा, वापस जाएगा। क्यों ऐसा कहते हैं कि भगवान एक बार, एक भक्त कभी भगवान की सेवा कर लेता है एक भी बार, फिर भगवान को छोड़ते नहीं है। आप बंद गए, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इन द सेंस आपको बार बार वो लगेगा कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, कुछ तो मिसिंग है लाइफ। तो ये सेवा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको भगवान के मंदिर में सेवा करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, कभी मिस मत कीजिए। कुछ भी कीजिए, जाके छोटे से छोटा भी
क्योंकि जब आप करते हो तो आपका शुद्धिकरण होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो रोल है ना, एज हमने जैसे जीवात्मा के क्लास में डिस्कस किया था कि हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। याद है? हम जो जीव हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो जब हम उस रोल में फंक्शन करते हैं तब हमें असल सुख मिलता है, क्योंकि वो हमारा रोल है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो कुछ भी सेवा मिले ले लेनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और ये जो हम जप करते हैं, साधु संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, ये भी एक सेवा ही है। ऐसा नहीं है कि सेवा के अलग है। अभी आप सब लोग बैठे हो, आप एक्चुअली भगवान की सेवा कर रहे हो, क्योंकि आप भगवान के बारे में सुन रहे हो। सुनना भी एक सेवा है, डिवोशनल सर्विस। इनफैक्ट ये तो सबसे पहली सेवा है, श्रवणम। तो सेवाएं बहुत तरह की हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप सेवा करते हो ना, तो ये मंदिर में अगर आपको सेवा करने का अवसर मिलता है तो ये कोई साधारण अवसर नहीं है, क्योंकि आप किसकी सेवा कर रहे हो? उस महाविष्णु की, जिसके एक ब्रेथ से करोड़ों यूनिवर्स निकल रहे हैं। आपको नहीं दिख रहे हैं वो, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। आप उसकी सेवा कर रहे हो, कोई ऑर्डिनरी आदमी की सेवा नहीं कर रहे हो। और सेवा तो करनी है हमें, चाहे आप महाविष्णु की करो या ऑर्डिनरी बॉसेस की करो, सेवा तो करनी है। आप छोड़ नहीं सकते सेवा। सब किसी को भी ले लो, किसी ना किसी की सेवा कर रहा है कि नहीं? पति पत्नी और अपने परिवार की सेवा कर रहा है, पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, बच्चे अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, प्रेसिडेंट अपने देश की सेवा कर रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी की सेवा करना है, क्योंकि सेवा जो है ना वो हमारा स्वरूप है। तो सेवा तो करनी ही है। एक सेवा आपको इस भौतिक जगत में के चक्कर में फंसा के रखेगी, एक सेवा ऐसी है जो आपको इसमें से निकालेगी। आपकी चॉइस है कौन सी सेवा करनी है। तो भगवान की सेवा का जब अवसर मिले तो ले लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, क्योंकि आप सुप्रीम लॉर्ड की सेवा कर रहे हो, मास्टर ऑफ एवरीथिंग। आप जस्ट सोच के देखो, जो आप सेवा कर रहे हो उस भगवान की कर रहे हो जिसके अनुसार ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, जिसको सब कुछ पता है, उसकी सेवा कर रहे हो। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। सेवाएं काफ़ी तरह की होती हैं, जैसे भगवान के लिए खाना बनाना, भगवान के हार बनाना, भगवान का मंदिर है उसको साफ करना, झाड़ू लगाना, भक्तों की सेवा करना। भगवान जब भक्तों की सेवा करते हो ना आप, तब सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है। और जब आप उनकी सेवा करते हो तो भगवान बहुत खुश होते हैं आपसे, आपको बहुत मर्सी मिलती है। इसलिए लोग इंडिया में आज भी देखते हैं कि साधु संत का, जब साधु को देखते हैं तो कुछ लोग सेवा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनकी जब मैं सेवा करूँगा तो मुझे भगवान की स्पेशल मर्सी मिलेगी। इसलिए साधु संत की तरफ लोगों को बहुत, अब कल्चर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये वेस्टर्न को कॉपी कर रहे हैं अंधेधुन। आगे के लोग जो थे ना वो बहुत रिस्पेक्टफुल थे। कभी कोई साधु घर पे आता था तो बहुत खुश हो जाते थे। और तभी के साधु भी बहुत प्योर थे। अब आजकल के साधु भी ढोंगी हैं, पैसे के लिए आते हैं। हाँ बिल्कुल। इसलिए अब का जो युग है ना बहुत चेंज हो गया है। साधु भी प्योर नहीं है और लोगों को विश्वास उड़ गया है। तो ऐसे कांड हुए हैं साधु के ड्रेस में, पता नहीं क्या क्या पीछे कांड किए हुए हैं। तो वो लोग सब यूट्यूब में दिखाते हैं, वो तो लोगों को सब दिख रहे हैं, फिर उनको विश्वास नहीं आता है। उनको लगता है ये आ गया और वापस पैसे मांगने के लिए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे साधु है ही नहीं दुनिया में, सब ऐसे ही ढोंगी हैं, ऐसा नहीं है। सबको एक नज़र में नहीं तोलना चाहिए, को देखना चाहिए। और साधु को परखने के लिए आपके पास भी कुछ ज्ञान होना चाहिए ना, वरना तो आपको सब ढोंगी ही लगेंगे। फिर आप उसमें अपराध भी कर सकते हो कि कभी कोई शुद्ध साधु आ गया है और उसको आपने ऐसे ही रिस्पेक्ट नहीं किया, तो भगवान जैसे खुश होते हैं वैसे आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। और जब भगवान नाराज़ होते हैं तो फिर ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है सब। अब आगे बढ़ते हैं।
डीटी वर्शिप। ये डीटी क्या है पता है? डीटी मीन्स भगवान। एक ये एक्चुअली इंग्लिश टर्म है, अब मुझे इसका हिंदी नहीं पता। एक होता है डीटी और एक होता है आइडल। आइडल मीन्स मूर्ति। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप मूर्ति की पूजा करते हो, हम इसमें नहीं मानते। मूर्ति की पूजा क्यों? किसी पत्थर को आपने उठा लिया, आप बस उसको भगवान बना दिया, क्या है ये? बहुत सेंटिमेंटल है। स्पेशली जब आप मुसलमान और क्रिश्चियन से डिस्कस करते हो ना, तो वो यही कहेंगे, यू पीपल आर ऑल सेंटिमेंटल बिकॉज यू डू आइडल वर्शिप। उस मूर्ति के अंदर कुछ भी नहीं है, आप सेंटिमेंटल लोग हो। हाँ, जब आप मूर्ति को करते हो तब वो सेंटिमेंटल है। लेकिन जब जैसे फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में कभी कभी देखा आपने किसी बड़े आदमी का वो चौराहे पे एक मूर्ति लगी होगी, फिर एक दिन जब उनका जन्मदिन आ गया तो सब लाके जाके हार पहनाते हैं उसको, है कि नहीं? बाकी के दिन कवे उनके ऊपर कर रहे हैं काम पूरे साल। एक दिन ऐसा आता है तब उसको नहलाएंगे और फिर हार पहनाएंगे। ये वर्शिप जो है ना, ये डीटी आइडल वर्शिप है, ये मूर्ति पूजा है जिसका कोई बेसिस नहीं है। आइडल वर्शिप जो होता है, जब जैसे आप मंदिर में गए और आपने राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी फॉर एग्जांपल, वो मूर्ति नहीं है सिर्फ। उसमें क्या होता है? उसमें एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जहाँ पे पुजारी कुछ यज्ञ करते हैं और उसके ऊपर मंत्र बोले जाते हैं। और उसका मतलब ऐसा होता है कि भगवान स्वयं, भगवान को आप इन्वाइट कर रहे हो कि आप इसमें आके विराज हो। क्योंकि देखो, हमारे पास भगवान को देखने का कोई रास्ता नहीं है। हमारी जो इंद्रियां सारी भौतिक है, भौतिक इंद्रियों से आप भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान जो है कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है। तो अगर हमें भगवान की सेवा करनी तो कैसे करेंगे? तो भगवान कृपा करके ऐसे फॉर्म में आते हैं जिसको हम देख सकें। जो ये मूर्ति होती है, जब इंस्टॉलेशन होता है तब भगवान खुद स्वयं आते हैं, उसमें विराजते हैं। और फिर जब पुजारी उनकी सेवा करता है तो भगवान भी उनके साथ आदान प्रदान। तब वो मूर्ति नहीं रहे, ऐसे पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो एक्चुअल साक्षात भगवान है। क्योंकि उसमें वो प्रोसेस हुआ है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस से उनको इनवाइट किया गया है, जहां पे भगवान खुद आके विराजते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मूर्ति को कैसे देखते हो। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, अभी तो वही होता है कि जब भी नया मंदिर बनता है, सब कुछ ऐसा होता है, तो वो बोलते हैं कि पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा करना। प्राण प्रतिष्ठा, ये तो हाँ, ये शब्द मैं ढूंढ रहा था। प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं इसको। प्राण प्रतिष्ठा के हिसाब से वो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं जहाँ पे भगवान खुद आके उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। इसमें ये जैसे हनुमान जी के आजकल जो मूर्ति आती है ना, हनुमान जी की, वो बॉडी बिल्डर टाइप होती है। हाँ, वो सर कोई सही नहीं था सर, वो हनुमान जी की जो बना रहे हैं जो उनका मंदिर में रखी है, ऐसे अब उस चीज में बनाया हो, ये दिन पे दिन सर ज़्यादा वो हो गया, एप्स वगैरह भी आ गए। हाँ, ऐसा लगता नहीं कि वो कर तो रहा है, ये मूर्ति वो तो अब मैंने अभी रिसेंटली देखी थी, गणपति ना ऐसे सोए हुए हैं, आईपैड पकड़ा हुआ है, आईपैड ऐसे ऐसी मूर्तियां हैं ये नहीं, ये सब जो है ना, ये कॉन्कोक्शन। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो पूरे शास्त्र के हिसाब से है। अब वो बॉडी बिल्डर के हिसाब से किया तो हनुमान तो जी वैसे ही स्ट्रांग है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये सो के करना और आईपैड और ये सब, ये क्या है? ये तो मजाक लगा रखा हुआ है इन्होंने। नहीं, एक प्रोसेस होता है जो कैसे प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। जो पुजारी लोग होते हैं, जिनको पता होता है ये ज्ञान, ब्राह्मण लोग, वो करते हैं। फिर आप जब उनकी सेवा करते हो, उनकी पूजा करते हो, तब आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलते हैं। और शास्त्र में ऐसे ऐसे बहुत सारे एक स्टोरीज हैं जहाँ पे पुजारी जो है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान उनसे आदान प्रदान करते हैं, उनसे बात करते हैं। कभी कभी जैसे एक स्टोरी है जहाँ पे एक पिता ने बच्चे को बोला कि भाई जाके भगवान को ये भोग धरा, जैसे अभी प्रभु जी ने भोग धराया। तो उस बच्चे ने क्या किया, गया ऐसे प्लेट रख दी भगवान के सामने और ऐसे बोलने लगा, गोपाल आओ आओ, आपके लिए खाना रखा है, गोपाल आओ आओ। ऐसे इतनी इंटेंस रोने लगा। भगवान को कहता है, अरे आप नहीं खाओगे तो मेरे पिताजी मानेंगे कैसे कि मैंने आपको धराया है? इतने प्रेम से
तो भगवान एक्चुअल में आए और पूरा खा गए, और खा गए। बच्चा तो बहुत खुश हो गया कि वाह। फिर वो खाली प्लेट लेके अपने पापा के पास गया, भगवान ने खाना खा लिया। तो पापा को लगा ये भगवान ने खाना खा लिया, भगवान ने खाया कि तूने खाया? तो बच्चे ने कहा नहीं, भगवान ने खाया। अब 5 साल का बच्चा, उसने कहा चलो ठीक है, मैं, बाप ने सोचा कि मैं ना कल देखूंगा वापस। कल वापस दिया प्लेट, और फिर देखा वापस, और वो छुपके से देख रहे थे। तो बच्चे ने वापस शुरू किया, गोपाल आओ, गोपाल आओ, खाना रखा है आपके लिए, खाओ। क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? सो रोने लगा, वापस रोने लगा, लेकिन गोपाल आ ही नहीं रहे थे। क्यों? देख रहा है, उसके पिता देख रहे हैं। लेकिन उसके पिता को पता लग गया कि ये जो मेरा बेटा है ना, उसके अंदर मुझसे कहीं ज़्यादा भाव है भगवान के लिए, बहुत ज़्यादा भक्ति है, तभी ये कर पा रहा है। तो जब आप भगवान के सामने जाते हो और सोचते हो कि ये मूर्ति है, तो भगवान आपके लिए मूर्ति ही रहेगी। जब आप भगवान के पास जाते हो प्रेम से, ये सोच के कि भाई साक्षात भगवान हो आप, तब वो मूर्ति नहीं रहती। क्योंकि जैसे मैंने कहा, शिरोदक्षाय विष्णु हर एक एटम में है, वो आपको देख रहे हैं, वो आपके हृदय में भी हैं। तो आपको वो भी पता है कि उनको पता है कि आपके पास कितना भाव है उनके लिए। जो रियल थिंग है ना इस भक्ति, भाव से आप भगवान को जीत सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। प्रेम से ही भगवान को जीता जा सकता है। अभी अगर ये प्लेट में रखा है और भगवान ने खा लिया, जस्ट सोचो आप कितना खुश होंगे। ये प्रभु जी तो खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जीवन उद्धार हो गया आपका, और क्या चाहिए। हाँ, लेकिन नॉर्मली जब हम करते हैं तब बोलते हैं चलो यार टाइम हो गया, जल्दी जल्दी खत्म करो, ऑफिस जाना है। अगर ऐसे भाव से हम कर रहे हैं तो भगवान भी देखेंगे, ठीक है भाई इसको ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी कर दिया, मंत्र बोल दिए, घंटी बजा दी, चलो बस। उसमें नहीं खाते। हाँ, वो भगवान की इच्छा है। भगवान इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। हम नहीं, जस्ट बिकॉज हमने उनके सामने प्लेट रखी है उसका मतलब ये नहीं कि भगवान को खाना ही है। भगवान सबके मालिक हैं, वो उनकी चॉइस है कि वो खाएंगे या नहीं। डिपेंड करता है आपकी भक्ति पे, जितने प्रेम से आपने बना के उनको रखा है, उनको जब आप ऑफर करते हो तब वो लेते हैं। और ये भगवान क्यों है? अगर आप किसी के घर पे जाते हो, वो बोलता है यार आ गया, चल ये ले प्लेट, फटाफट कर और मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ी खाएगा कोई। हाँ, कोई कभी पिरस होता है ऐसे गुस्से पिरस रहा है, पूरा गुस्सा निकालने का, आपको मन ही नहीं करेगा खाने का। तो जब आम इंसान के साथ नहीं खाते तो भगवान कैसे खाएंगे? तो ये प्रोसेस है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान को भोग धराते हैं, भगवान के लिए खाना बनाते हैं, भगवान का मंदिर साफ करते हैं, तो प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सिर्फ मैकेनिकल है। लोग घर भी साफ करते हैं अपने रोज़, भक्तों से कहीं अच्छा साफ करते हैं। मैंने किसी के घर तो देखे हैं टोटल मटेरियलिस्ट, बट दे कीप देयर हाउस एब्सोल्युटली क्लीन। हमें परेशान हो जाती है कि भाई इतना क्लीन कैसे रखा है इन्होंने घर। लेकिन उनमें कोई भक्ति नहीं है, वो तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, बस उनको अच्छा साफ सफाई अच्छा लगता है इसलिए रखे हैं। लेकिन भक्त जो है वो अपना घर साफ क्यों रखता है? भगवान को पसंद है, भगवान खुश होंगे इससे। तो जो पूरा जीवन होता है वो भगवान के सेंटर में होता है, भगवान को सेंटर में रख के जिया जाता है। जैसे इन्होंने अब ये ऑल्टर रखा है, भगवान का मंदिर है, हॉल में रखा है, जो भी आएंगे वो भगवान का दर्शन करेंगे। क्यों रखा है? क्योंकि उनको पता है कि भाई भगवान हमारे इस घर के मालिक हैं, हम तो सिर्फ सेवक हैं, एक्चुअल मालिक तो ये हैं। इसलिए कुछ भी बनता है सबसे पहले उनको दिया जाता है, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं सबसे पहले उनको अर्पण की जाती है, फिर यूज़ की जाती है। ये जो भक्ति प्रोसेस है ना, ये है एक्चुअल ट्रेनिंग। उसको टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता धीरे धीरे। कैसे करना है, कैसे भगवान खुश होंगे, ये हम सीखते हैं धीरे धीरे। भगवान का कोई भी त्योहार आता है तो घर पे बनाते ही हैं, हलवा बनाने या कुछ भी बनाने, तो भगवान को भोग धराते हैं। हाँ, भगवान को भोग धराते हैं, भगवान को क्या पसंद है वही आइटम बनती है।
खुद आके तो नहीं बोलेगा कि मुझे ये चीज़ पता है, भगवान ने बताया है, शास्त्र में बताया है, गीता में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान इतने दयालु हैं कि उनको राजभोग, ऐसा नहीं है कि वो राजभोग के भूखे हैं। उनको करोड़ों हजारों करोड़ों लक्ष्मियां रोज सर्व कर रही हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। भगवान किसके भूखे हैं पता है? हमारे प्रेम के, बस। इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर कोई मुझे एक पत्ता, फल, थोड़ा सा पानी या फूल भक्ति से अर्पण करता है, मैं उसको लेता हूं भक्ति से। भक्ति के बगैर चाहे आप राजभोग भी डाल दो। जैसे महाभारत में देखा, दुर्योधन ने एक बार कृष्ण भगवान को इनवाइट किया था, पूरा 56 भोग बनाया था। भगवान ने कहा भाई मुझे भूख नहीं है। फिर वो कहाँ गए? विदुर के घर में। और विदुर के घर में जब उनकी वाइफ ने देखा कि कृष्ण भगवान आए, तो गलती से उन्होंने जब केला छिल रहे थे तो केला फेंक दिया और छिलके के सब्जी बना के खिलाया भगवान को। तो वो भगवान ने प्रेम से खाया। भगवान से तो सब कुछ आता है। भगवान सिर्फ एक ही चीज की, सब्जी के जूठे में खाए थे। बिल्कुल, हाँ। क्यों खाए? क्योंकि भगवान वो नहीं देख रहे थे कि ये झूठा कर रही है, वो प्रेम को देख रहे थे सबरी का। भगवान प्रेम के भूखे हैं, बाकी किसी भी चीज का अभाव नहीं है उन्हें। जो हमें सब कुछ देते हैं उसके पास की कमी है। बिल्कुल। तो ये प्रेम को जागरूक करना अपने हृदय में, ये ट्रेनिंग है एक्चुअल में। और ये आपको भक्तों के संग में ही मिल सकती है और कहीं नहीं। ठीक है, तो ये था डीटी वर्शिप के ऊपर। रोज आपको मंदिर, आपके घर पे ऐसा रखना चाहिए मंदिर। अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट एक फोटो रखिए और भगवान की पूजा कीजिए। एटलीस्ट एक अगरबत्ती चढ़ाइए या फूल अर्पण कीजिए प्रेम से। प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि ये क्या है यार, ये प्रभु जी ने क्या लगा दिया है। अभी रोज ये करना है। क्यों गया मैं ये 6 हफ्तों में? ऐसे भगवान खुश नहीं होने वाले। आपसे जितना हो सकता है प्रेम से कीजिए, और सच में भगवान उससे खुश होते हैं। कभी कभी क्या होता है, भक्त तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना, तो मैकेनिकल हो जाता है। चलो यार ये करना है, माला करनी है, क्लास सुनना है, जो भाव है वो साइड में हो जाता है। तो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। इसलिए जितना हो सके उतना करना चाहिए। कुछ ना हो सके तो पानी तो होता ही है सबके घर पे। हाँ, अच्छे से ग्लास को धो के उसमें पानी भर के भगवान के पास रखिए। भगवान मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, ये समझ के कि भाई आप भगवान हो और मैं आपका सेवक हूँ। देखिए फिर आप उस पानी को ग्रहण कीजिए। आपके शरीर में, आपके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आता है तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको चैलेंज देता हूँ, गारंटी देता हूँ। उस पानी को पी सकते हैं या सूरज को ही देते हैं? नहीं पी सकते हैं। सूरज को ही देते हैं। अगर सब दे देंगे तो फिर खाएंगे क्या सब लोग? ये जो रखा है। भगवान आके रख देते हैं ना पानी, उसको फिर सवेरे सूरज को देते हैं। नहीं, कृष्ण भगवान को जो भी अर्पण किया है उसके बाद आप उसको प्रसाद की तरह खा सकते हो। वो खाना ही है, वो प्रसाद है भगवान का। नहीं, वो आप बोले ना सूर्य को पानी, वो दूसरा है क्या? वो सूर्य देव की पूजा है। जब दिया आती है ना, तब दिया में रख देती हूँ पानी डाल के, मैं रखती हूँ, फिर सूरज को देती हूँ। एक देवताओं का वर्शिप है और दूसरा है भगवान का। हम भगवान की वर्शिप के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान की पूजा। देवताओं का नहीं है। देवताओं को हमने वैसे भी डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने अटेंड किया है उनको पता है कि हमको देवता को पूजने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ भगवान को पूजना है। तो हम जब पूजा की बात करते हैं तो कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं, विष्णु की बात कर रहे हैं, और किसी की नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप बोल रहे हो कि देवताओं को मत पूजो, भगवान को पूजो। जैसे अब जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे मन में ये जाएगा कि हम ऐसे अब शिव जी को कैसे छोड़ देंगे, कृष्ण भगवान को छोड़ देंगे, हाँ। माता को कैसे छोड़ देंगे हम कृष्ण भगवान को? हाँ, तो आप छोड़िए मत, लेकिन आप समझिए कि वो जो शिव जी हैं वो भगवान नहीं है, यानी सुप्रीम भगवान नहीं है, भगवान के सेवक है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो सबसे बड़े वैष्णव है। तो आप उसको इस अंडरस्टैंडिंग में अगर आप भगवान शिव जी को पूछते हो तो कोई गलत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब लोग देवता को समझते हैं कि भाई ये सबसे सुप्रीम है।
ये जब अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पूछते हो तो वो गलत हो जाता है। जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगलवार का, ये हाँ। सातों दिन अलग-अलग भगवान वो आ रहा है, फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ भगवान कृष्ण या विष्णु के रिलेटेड फास्टिंग करनी है और कुछ फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो जो मंगलवार बुधवार आप करते हो उससे आपको सिर्फ भौतिक सुख मिलेगा, आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा। अभी भी आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हो। आपने वो क्लासेस सुने हैं मेरे पहले के? हाँ, इसलिए ये हमने पूरा सिस्टमेटिकली डिस्कस किया है। तो कोई बात नहीं, अभी भी है, रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज दूंगा। तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था कि जो देवता लोग हैं वो हमारी तरह जीव है, ऑफ कोर्स बहुत पावरफुल है, लेकिन वो आपको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मोक्ष नहीं दे सकते, वो सिर्फ विष्णु ही दे सकते हैं। इसलिए, और वो देवता भी जो आपको दे रहे हैं वो एक्चुअली विष्णु ही दे रहे हैं, क्योंकि सब कुछ उनके अंडर ही हो रहा है, लेकिन जो पूज रहा है उसको ये पता नहीं है। इसलिए और एक क्वेश्चन और है मेरे यहाँ पे, कोई बोलता है कि जैसे विष्णु भगवान केले में भी होते हैं, ये सच है या? क्या होती है? केला नहीं होता है विष्णु भगवान बृहस्पतिवार? केला हाँ, केले का पेड़ होता है जो विष्णु का, विष्णु का ट्री। करते हैं ना, वीरवार को व्रत रखते हैं, वीरवार को विष्णु भगवान का होता है व्रत। नहीं, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला कि पेड़ों में पीपल में हूँ, ऐसे बोला ना। वीरवार में कभी ये तो सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं ना कई बार, उसमें यूज करते हैं कभी जैसे वीरवार का व्रत रखा, तो वीरवार को बोलते हाँ, हैं कि पूजा तो करते हैं, वो विष्णु भी भगवान वो भी क्या है? बृहस्पतिवार, हाँ, अच्छा, विष्णु बृहस्पतिवार। उस वक्त दिन हो गया वही, जैसे सोमवार शिव जी का दिन सोमवार रहे तो क्या ऐसे रहे। ठीक है, ऐसा करते हैं, प्रश्न हम लास्ट में लेंगे वरना मैं ये पूरी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, प्रश्न हम लोग एंड में लेते हैं। हाँ? प्रसादम, अब ये जो भोग धया, इसको जब भगवान को धराते हैं तब उसको भोग कहते हैं, भोग। जब भगवान खा लेते हैं तब वो बन जाता है प्रसादम, सैंक्टिफाइड फूड। आप कुछ भी खाओ का, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने क्लासेस में कि भाई अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको पाप लगता है। पता है वेजिटेरियन होता है ना, उनको भी पाप लगता है, क्योंकि मार किसको रहा है? वो भी तो प्लांट ही है, प्लांट के अंदर भी तो जीव है कि नहीं? है कि नहीं? हम जब प्लांट को निकालते हैं तो उसके अंदर भी जीव है। अब जब आप वो खाते हो तो क्या नॉन वेजिटेरियन नहीं हुआ? आपने जीव की हत्या की है। तो पाप जो है ना वो वेजिटेरियन फूड में भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेज में है। इसलिए भगवान को अर्पण करना बहुत ज़रूरी है, भगवान को भोग लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप पाप खा रहे हो। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषयी भूंजते ते अघम पाप ये पचंते आत्म कारणात्। इसलिए भगवान से संबंधित करना बहुत ज़रूरी है, भगवान को भोग धराना ज़रूरी है, वरना आप पाप खा रहे हो। वो भी आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में बांध के रखता है। तो जैसे आपने कहा था, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप भगवान का प्रसाद खाते हो तो आप आध्यात्मिक प्रगति करते हो, आपका मन शुद्ध होता है। मेरा बेटे कई बार जाता है भगवान के हाथ, मम्मी मुझे भगवान का खाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बोलेगा। नहीं, ये भी सच बात है। बहुत लोगों ने कहा है कि भगवान का प्रसाद में जो स्वाद आता है ना, वो ऑर्डिनरी खाने में नहीं आता। वो हमेशा जब वो सत्यनारायण की कथा करते ना हम, तब वो हलवा देते हैं। खाता ना, हाँ, कभी ऐसा करते बनाते नहीं आता, नहीं आता है, वही टेस्ट। क्योंकि वो जब आप भगवान को भोग धराते हो तो वो खाना है ना स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। कि वो विष्णु भगवान को भोग करा होता है। उसमें एक आध्यात्मिक पोटेंसी होती है, और वो अकर्म है। अकर्म याद है? पुण्य कर्म नहीं आता, वो अकर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है? प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये जो मैं आपको साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये प्रभुपाद की बुक से ही आ रहा है। तो ये बुक्स जब आप पढ़ोगे तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो गोल है, उद्देश्य, लाइफ का जो उद्देश्य है, वो आपको फिक्स रहता है। वरना इस दुनिया में
माया आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगी और ये जो फोकस है वो हट जाता है। तो जो इंसान रेगुलरली प्रभुपाद की बुक्स पढ़ता है वो उसका ये जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है वो फोकस हमेशा रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डूज है जो आपको करना है। रोज़ प्रभुपाद जी ने खुद कहा है यहाँ पे, ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स शुड रीड अवर बुक्स वेरी डिलीजेंटली एटलीस्ट 1 or 2 hours daily and try to understand the subject matter from varieties of angle. अब आप सबको पढ़ना तो अच्छा लगता ही है, रीडिंग करना। लेकिन उसमें लिखा है हाँ, स्टार्ट करने का है कौन सी बुक से वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है पूरा। क्योंकि हम पढ़ते हैं तो सबको पढ़ना अच्छा लगता है ना, चाहे चलो 1-2 घंटे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत रहती है। लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे आप, नहीं? फेसबुक दे, आजकल के तो दुनिया ऐसी हो गई कि लोगों को पढ़ने का भी टाइम नहीं है। फेसबुक पे अच्छी भी होती है, ऐसी भी है, ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही स्टडी करना अच्छा लगता है मुझे टाइम। सिल्ला प्रभु का फेसबुक पेज, हाँ, इनका फेसबुक पेज इनका फेसबुक पेज नहीं है। नहीं, बुक्स है ना, किताबें हैं बहुत सारी किताबें हैं, तो आप उनको पढ़िए। फिर भगवान के मंदिरों को, भगवान के मंदिर में रेगुलर जाना है। आप लोग मंदिर जाते हो थोड़ा समय? कभी कभार, जन्माष्टमी पर, हाँ, ये साल में एक बार, या फिर कोई व्रत रखा उसको भ्रमण करना हो तब जाते हैं। हाँ। तो मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मंदिर में जो है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जो वो है ना, वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तो जब आप उनके दर्शन लेते हो ना तो वो बहुत अलग होता है, क्योंकि भगवान वहाँ पे विराजमान है। और जब पता है हम भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं कि भाई हम भगवान को देखेंगे। हम क्या देखेंगे? हम क्या देख सकते हैं इस आंखों से? हम इसलिए जाते हैं ताकि भगवान हमें देखे। भगवान तो हमें देख ही रहे हैं, लेकिन जब हम एफर्ट लेते हैं भगवान को जाके देखने का तो भगवान प्रसन्न होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये इतनी दूर से मेरे दर्शन करने के लिए आया है। भगवान अपनी कृपा देते हैं जब आप उनके सामने खड़े रहते हो ना, तब ये होता है दर्शन। इसलिए दर्शन करते हैं ताकि भगवान हमें देखे और भगवान अपनी कृपा हम पे डाले। इसलिए रोज़ एटलीस्ट भगवान के दर्शन करने चाहिए। कुछ नहीं तो अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो भगवान का फ़ोटो रखिए। भगवान को अपना दिन शुरू करने से पहले भगवान का दर्शन कीजिए, आपका दिन अच्छा जाएगा। मिनिमली जो भी कहते हैं कि घर में मंदिर होना चाहिए, हाँ मंदिर में ना जा सके तो भगवान का दर्शन। हाँ। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे भगवान तो हर जगह है, मंदिर जाने की ज़रूरत क्या है कि नहीं? ये आर्ग्यूमेंट सुनी है आपने? बहुत बार कहते हैं भगवान तो हर जगह है, मंदिर जाने की ज़रूरत क्या है? भाई भगवान तो हर जगह है, लेकिन तुझे दिख रहे हैं क्या? भगवान तो हर जगह है, आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, तो आपको जाना चाहिए भगवान को देखने के लिए। अच्छा, दूसरी आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर भगवान हर जगह है तो भगवान मंदिर में भी होने चाहिए, है कि नहीं? तो आप जाइए मंदिर में, दर्शन कीजिए। ये सिर्फ उनके लिए है जो क्या बहुत बार सुनोगे यार क्यों जाना है, भगवान तो हर जगह है, भगवान तो मेरे हृदय में ही है। हाँ है, आपको दिखते हैं, आपको पता लगा है कि भाई हृदय में है, हृदय पूरा भरा हुआ है कचरे से। नोटिस किया है कि वही बंदे बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं ना कि अभी 50 के बाद शुरू करेंगे, वही वो करते हैं। बाद में वो जिनको पता है कि रियल इम्पोर्टेंस क्या है वो तो जाते ही, और वो लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ वो जो 50 के अंदर वाले, 40 के आसपास वाले, 40 वही बोलते हैं सब कुछ के, क्योंकि उन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, और हम लोग ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान का दर्शन करने चाहिए, रोज़ जाना चाहिए मंदिर में, क्योंकि वो एक स्पेशल जगह है। मंदिर जो है ना, मंदिर सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए नहीं होता है।
पिछले ज़मानों में मंदिर का एक्चुअली एक पर्पस होता था, वो होता था आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है आपको। जैसे आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर में जाओगे ना, वहाँ पे लेक्चर्स चलते हैं, ऐसे एक प्रवचन चल रहा होता है, कोई भगवद गीता पे डिस्कस कर रहा है, भगवान के ऊपर डिस्कस कर रहा है, और जो लोग बैठे हैं उनको ज्ञान मिल रहा है भगवान के बारे में। ये दूसरे हिंदू मंदिर में आपको कहीं नहीं दिखेगा, ये बंद हो गया है। सिर्फ जाओ, दर्शन करो, चरना मत लो, प्रसाद लो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग जाते हैं मंदिर, क्यों पता है? घूमने के लिए। हर जगह घूमने जाते हैं, आज चलो मंदिर चले जाते हैं। हाँ, मैंने बहुत से सुना है। कहाँ गए थे घूमने? मंदिर गए, सोचा थोड़ा चले जाते हैं, कुछ पाप धुल जाएंगे, घूमने ही तो जाना है। इतने सारे मंदिर में होता है लेकिन अटेंड नहीं करते। कुछ कुछ तो मंदिर ऐसे हैं, जैसे जूहू मंदिर मुंबई का, वहाँ पे लोग जाते हैं, दर्शन बाद में करेंगे, पहले जो पानी पूरी और पाव भाजी की जो दुकान होती है ना, इतनी लंबी लाइन होती है, पहले पेट पूजा हो जाए। भूखे पेट भगवान की भक्ति कैसे होती है? पहले पेट पूजा कर लेंगे, फिर दर्शन करेंगे। उतने में मंदिर बंद हो जाता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट हफ्ते आएंगे। नेक्स्ट हफ्ते वही पानी पूरी की लाइन में खड़े हुए हैं। भाई गए किसके लिए हो मंदिर? आप भगवान के दर्शन करने के लिए गए हो। और ये जो भक्त लोग होते हैं वो भी काफी इंटेलिजेंट होता है, उनको पता होता है कि लोग क्यों आएंगे। एक्चुअली क्या होता है, वो पानी पूरी जो बेच रहे हैं ना, वो भी प्रसाद है एक्चुअली, उनको पता नहीं होता है। वो भी भगवान को भोग धराया गया है, तो भले वो पैसे लेके खा रहे हैं, वो प्रसाद खा रहे हैं। तो ये सिस्टम होती है, उनको आज्ञा स्वीकृति मिलती रहती है। फिर अपने घर को मंदिर बनाइए। पहले अपने घर को मंदिर बनाइए, उससे आपका हृदय शुद्ध होगा। फिर अपने हृदय को मंदिर बनाइए, क्योंकि परमात्मा तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं हमारे हृदय में। तो भगवान, जैसे इन्होंने कितने अच्छे से भगवान का मंदिर बनाया हुआ घर में, देखिए कितना अच्छा वातावरण रहता है जहाँ पे भगवान होते हैं। एक अलग एटमॉस्फेयर होता है। कभी आप, अगर आपने रखा होगा और कभी आपको मूव करना पड़ता है ना घर, तो भगवान को पैक कर देते हो ना, आपको एक अलग से इमीडिएटली ऐसा लगता है कि पूरा खाली हो गया है घर। आई डोंट नो आपने कभी एक्सपीरियंस, मैंने तो किया है। जैसे हम भगवान को पैक करते हैं ना, पूरा घर खाली लगता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है यहाँ पे। ये थोड़ा सटल है, लेकिन अगर आप करोगे भगवान की पूजा रोज, फिर आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि ये कोई सिर्फ मूर्तियाँ नहीं है, ये साक्षात भगवान है। डिपेंड करता है आपके भाव पे। इसलिए सब लोग ऐसे करते हैं कि जब पैकेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भगवान का मंदिर लास्ट में करते हैं। हाँ, लास्ट में होता है। तो भगवान को ऑफकोर्स घर में अपना मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन मंदिर में भगवान की कैसे सेवा करते हैं ये जानने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। क्योंकि मंदिर में आपको सिखाया जाता है कि भगवान की घर पे कैसे सेवा करें। घर पे भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, मंदिर में भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो उससे उस सीख के आपको भगवान को पता लगता है क्या भोग करना चाहिए, कैसे उठाना है भगवान को, कैसे उनको सुलाना है। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे एसेंशियल एलिमेंट है, क्या है? भक्ति, प्रेम, भाव। क्योंकि उसी के भूखे हैं और किसी चीज़ की उनको अभाव नहीं है, सिर्फ इसी चीज़ के वो भूखे हैं बस। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो घर पे ही भगवान की पूजा और प्रैक्टिसेस कर सकता हूँ, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये भी आर्गुमेंट डाल सकते हैं कि भाई माँ बाप बच्चों को स्कूल में, घर पे भी पढ़ा सकते हैं ना, स्कूल क्यों भेजते हो आप? है कि नहीं? आपको फीस भरनी पड़ती है, आप खुद पढ़ा लो। आप इसलिए भेजते हो क्योंकि वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर होता है, प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, उनको दूसरे बच्चों का संग मिलता है जिससे वो ज़्यादा सीखते हैं, और बच्चे माँ बाप का सुनेंगे नहीं। तो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई यू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। वैसे ही जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में भगवान की सिस्टमेटिकली पूजा हो रही है, वहाँ पे दूसरे भक्त हैं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आरती होती है, कीर्तन होता है, इसलिए मंदिर जाना भी ज़रूरी है। घर पे रखना चाहिए मंदिर, लेकिन रेगुलरली मंदिर जाना भी ज़रूरी है।
ऐसा नहीं कि भाई घर पे मेरे मंदिर है तो अब मैं ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रभुपाद कहते हैं कि our centers are not religious center, they are spiritual एजुकेशनल सेंटर्स या education. और घर पे भगवान रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि ये जो है ना, ये हमारे घर के मालिक हैं, हम इनके सेवक हैं, सब कुछ हम करेंगे इनकी वजह से करेंगे, इनके लिए कर रहे हैं। जॉब पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ताकि भगवान की सेवा कर सके। बीवी बच्चे हैं, क्यों? उनको भगवान की सेवा में लगाएं, खुद अपनी भगवान की सेवा में लगाएं। जो गेस्ट आते हैं उनको भगवान का दर्शन कराएं, पूरा भगवान से सेंटर्ड में, स्वार्थ नहीं है कहीं कुछ। जब ऐसे घर पे आप जाते हो तो आपको अच्छा लगता है कि कोई अलग ही दिव्य एटमॉस्फेयर में आया हूं मैं। सब डिपेंड करता है जो जिस इंसान के घर पे वो मंदिर है उनकी चेतना पे, कितने भाव से वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर फास्टिंग। जो फास्टिंग होता है, अब हमारे इंडिया में तो बहुत सारे सिस्टम है, मंगलवार, बुधवार, ये वार वो वार। ये जो फास्ट होते हैं ना, ये सब देवताओं के लिए है। उससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ भौतिक बेनिफिट है, मटेरियल बेनिफिट। भगवान विष्णु से संबंधित भी फास्ट है, जैसे एकादशी। जो कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो एकादशी मनाते हैं, हर 14 दिन में आती है एकादशी। वो एकादशी मनानी चाहिए, उससे आपको स्पेशल मर्सी मिलती है। तो वो फास्टिंग करते हैं हम दूसरे फास्ट नहीं करते। अलग अलग तरह की हैं, एक आती है साल में जो कि वो निर्जला होती है, लेकिन अलग अलग तरह की, डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर, आप कितना सस्टेन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो होती है वो है, उस दिन अन्न नहीं खाया जा सकता, यानी ग्रेन्स, अनाज नहीं खाया जा सकता आपको, क्योंकि अनाज के अंदर उस दिन पूरा पाप भरा हुआ है। और अब अन्न का ग्रहण करते हो एकादशी के दिन तो आपको वो सारे पाप लगते हैं, इसलिए अन्न खाना वर्जित है। फ्रूट्स, फल आहार, फलाहार हम बोलते हैं ना, फलाहार यानी फल का आहार करना है, या दूध या पानी, कुछ भी ग्रेन्स नहीं खाना है मुझे। तो ये हम फास्टिंग फॉलो करते हैं, दूसरे फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका उद्देश्य इस भौतिक संसार से निकलने का है, दूसरे फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिल रहा है देवताओं से वो भगवान ही दे रहे हैं। आप इनडायरेक्टली जा रहे हो, बेटर टू गो डायरेक्टली टू हिम। तो भगवान के जब अवतार आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, ऐसे मैंने कहा, या वराह अवतार, राम अवतार, रामनवमी, ये सब जो दिन आते हैं उस पर हम फास्ट करते हैं, क्योंकि ये सब भगवान विष्णु से संबंधित है। दूसरे दिन हम फास्ट नहीं करते। बुधवार, गुरुवार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर्सनल हैबिट्स, रोज़ की आदतें। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है, रोज़ सुबह जल्दी उठना है। जो इंसान जल्दी उठता है, इवन दो उसको स्पिरिचुअल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो इंसान जल्दी उठता है ना, वो सक्सेसफुल रहता है। ये जनरल रूल है। इवन आपको आध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अगर सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना लाइफ में, उनकी अगर स्टोरी पढ़ोगे ना, दे ऑल राइज अर्ली। सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन्स, बड़े बड़े लोग जो है ना, सब सुबह जल्दी उठते हैं और एक रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं वो। ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी कर लिया, प्रॉपर शेड्यूल होता है उनका, कब क्या करना है। रेगुलेशन जो है ना, वो इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाता है। जो इंसान कुछ भी करता है, कभी भी करता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। रेगुलेशन जो रेगुलेटेड होता है ना इंसान, उसको सक्सेस मिलता है। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे पहला स्टेप है सुबह जल्दी उठना। जो
और जो जप करते हैं ना, हमें जप करना हमारे लिए ज़रूरी है। जो इंसान सुबह जल्दी उठ के जप करेगा उसकी जप सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि बाकी के टाइम में आपका ध्यान रहेगा नहीं। बहुत कुछ हो चुका है, आप जॉब पे चले गए हो, बीवी से झगड़ा हो चुका है, बच्चों ने परेशान कर दिया है, अब आप कहाँ भगवान का नाम लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। जब सब सो रहे होते हैं तब भगवान का नाम ले लीजिए, बेस्ट होता है। आपका माइंड भी फ्रेश होता है, क्लियर होता है, और आप भगवान का नाम ले रहे हो। इसलिए मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग राइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डूइंग योर चैंटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर फिजिकली और इंटरनली अपने आप को स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है। रोज़ नहाना है। रोज़ नहाने से हम अपने शरीर को क्लीन रखते हैं और भगवान के नाम लेने से अपने हृदय को क्लीन रखते हैं, अपने मन को क्लीन रखते हैं। तो ये दोनों करना है। फिर है, जैसे मैंने कहा, रेगुलेटेड लाइफ। सब कुछ रेगुलेशन के साथ करना है। ऐसे नहीं कि कभी मन किया तो ये खा लिया, नींद आई तो सो गए। थोड़ा रेगुलेशन रखोगे ना आप, आपकी हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होगी। शास्त्र में लिखा है, यश शास्त्र विधि मुत्सृज, नहीं सॉरी, ये नहीं है, याद नहीं आ रहा वो श्लोक, लेकिन उसमें ऐसे भगवान कहते हैं कि जो इंसान रेगुलेटेड लाइफ जीता है ना, उसके जीवन से दुख भी चला जाता है, उसको ये बीमारियां नहीं लगती, क्योंकि वो रेगुलेटेड होता है। तो रेगुलेशन में इतना पावर है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो युक्त आहार, जो आहार में रेगुलेटेड है, और रिक्रिएशन विहार में रेगुलेटेड है, उसको योगो भवति दुःख, वो दुख से मुक्त हो जाता है। रेगुलेशन। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ डिस्कस किए हैं क्या करना है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या नहीं करना है। सिर्फ 4 स्लाइड है और बस। ठीक है, क्या नहीं करना है। 4 नियमों का पालन करना है। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स याद है हमने जो डिस्कस किए थे। मांसाहार नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, गैम्बलिंग नहीं करना, और पराया संग नहीं करना। ये 4 चीज वर्जित है। क्यों ये वर्जित है? जो धर्म है ना, वो 4 खंभों पे खड़ा है। 4 खंभे हैं। कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है 4 खंभों पे खड़ा होता है, टेबल, बिल्डिंग, कुछ भी। वैसे धर्म जो है वो 4 खंभों पे खड़ा हुआ है। और ये खंभे किसके बने हुए हैं? एक खंभा है कृपा, मर्सी। दूसरा है तपस्या। तीसरा है स्वच्छता, और चौथा है सच्चाई। समझ गए? कौन से हैं 4? कृपा और सच्चाई। जब हम ये 4 पाप करते हैं जो मैंने अभी मेंशन किए, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स एंड मीट ईटिंग, इससे क्या होता है? इस 4 खंभों को हम काट रहे हैं। जब हम मीट ईटिंग करते हैं तो दया के अगेंस्ट है वो, तो दया का जो खंभा है वो टूट रहा है मीट ईटिंग करने से। जब हम गैम्बलिंग करते हैं तो गैम्बलिंग से क्या होता है? जो सच्चाई है, क्योंकि गैम्बलिंग करना तो झूठ बोलना पड़ेगा, तो जो सच्चाई का जो खंभा है वो टूटता है। जब आप इंटॉक्सिकेशन करते हो, ड्रग्स लेना, ये वो, उससे क्या होता है? तपस्या का जो है वो टूटता है। और नाजायज संबंध रखना किसी पुरुष या स्त्री के साथ, उससे स्वच्छता का जो खंभा है वो टूटता है। इसलिए ये 4 नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप धर्म को सही रखना चाहते हो, इस 4 बलबूते पे रखना चाहते हो, तो तभी धर्म आपके घर में रह सकता है। जो इंसान इस 4 पाप करते हैं उसके घर में धर्म नहीं रह सकता, क्योंकि कोई स्टेज नहीं है। और जहाँ पे धर्म नहीं है वहाँ पे सुख कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 4
नियमों का पालन करना है। फिर जैसे हमने कहा भक्तों का संग करना है, वैसे अभक्त का संग नहीं करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर आपको आग जलानी है और आप ऊपर से पानी भी डाल रहे हो तो आग जलेगी क्या? तो अभक्त का संग नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम क्योंकि जॉब में जाएंगे तो वहाँ अभक्त ही बैठे हुए हैं सब, है कि नहीं? दारू बारू जो 4 नियम है पूरे तोड़ रहे हैं रोज। अब उनका हम संग करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? ये आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें? तो जो संग जो होता है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। संग तब होता है जब आप उनको बहुत सीरियसली लेते हो, आप उनकी लाइफस्टाइल से इंप्रेस हो जाते हो, वाह यार क्या अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है। जब आप ऐसे संग, ये सटल लेवल पे संग हो रहा है, वो डेंजर है। अगर आप लेकिन सिर्फ आप ऑफिस गए, फॉर्मल आपने बात की, हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम गुड, ये सब चल रहा है तो कोई बात नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उनसे डिस्कस किया और उन्होंने आपको कुछ सॉल्यूशन दिया, आपने उसे बहुत सीरियसली ले लिया, तब संग हो रहा है ये। ऐसे संग से आपको बचना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप भक्तों का संग कीजिए, भक्तों से डिस्कस कीजिए, क्योंकि भक्त जो है वो, पहली बात, वो संबंध जो है वो स्वार्थ में नहीं है, वो निस्वार्थ पे बैठा हुआ है, भगवान से संबंधित। तो वो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो ऐसा सॉल्यूशन होगा जहाँ पे आप भगवान के नज़दीक जा पाओगे और अपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा होता है। अब भक्त के साथ होगा, वो कुछ भी बोलेगा, बोले मेरे मेंटली प्रॉब्लम, बोलते साइकेट्रिस्ट के पास चला जा, वो साइकेट्रिस्ट आपको 3-4 दवाई देगा, आप और पागल हो जाओगे। ऐसा होता है, कभी कभी साइकेट्रिस्ट दवा दे देते हैं, उससे आदमी और पागल हो जाता है ठीक होने की जगह पे। तो अभक्त का संग नहीं करना है। फिर टीवी सिनेमा नहीं करना है, नहीं देखना है। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई शायद, ये क्या कह दिया प्रभु आपने ये चलो मैं जा रहा हूं बस। प्रसाद रेडी है क्या ये क्या बात कर दिया, टीवी नहीं देखना है। देखिए टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, आप उस पर क्या देखते हो, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हो, वो बुरा है। अभी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, देखिए टीवी यूज हो रही है ना, लैपटॉप यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है? ये जो यूज हो रहा है वो, उसमें आपको टेक्नोलॉजी भगवान के नजदीक ले जा रही है, लेकिन आप भगवान के अलावा कुछ भी देखते हो तो भगवान से दूर ले जाएगा आपको। तो टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, क्या देखते हो आप, उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हो, वो डिसाइड करेगा खराब या बुरा। नॉर्मली अगर आप टीवी देखते हो ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मेजॉरिटी जो है वो इलिसिट सेक्स पे आ जाएगा। आप कुछ भी देखो टीवी पे, इंसान जो है इनफैक्ट टीवी देखता है ना, उसका रीजन यही होता है अल्टीमेटली कि कहाँ पे मुझे ये मिले। ये सबसे प्रोमिनेंट सब्जेक्ट होता है। लोग मूवी देखने जाते हैं, मूवी में क्या होता है? इंटरेस्टिंग मूवी कौन सी होती है? लव स्टोरी, रोमांस, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, हीरो मर गया, सॉरी विलन मर गया, हीरो जीत गया, बस ये स्टोरी चलती रहती है। मैं हूं ना, मैं हूं ना, क्या क्या सब मूवीज है, शाहरुख खान, ये वो। बंदा निकलता है तब वो भी सोचता है मैं ही शाहरुख खान हूँ। सिनेमा से निकलता है तो चलेगा ऐसे ही कुछ मैं भी शाहरुख खान ही हूँ लड़की सोचती है मैं तो प्रीति जिंटा, प्रीति जिंटा। अरे नहीं, ये जो है ना टीवी इसलिए बंद करने, क्योंकि आप देखिए जितना इंडिया ने जितना वेस्टर्न को कॉपी किया है वो किससे किया है? टीवी से। जितना नुकसान टीवी ने किया है ना, उतना इंसान नहीं कर पाता है। जब से टीवी आया है ना, पूरी लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। तो टीवी से सब कुछ सीखते हैं, स्पेशली बच्चे टीवी देख देख के सीखते हैं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज के टाइम में था तो मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें शाहरुख खान इंटरव्यू में सिगरेट पी रहा है, बार बार फूंक रहा है। और नेक्स्ट दिन मैं स्कूल में गया ना, कॉलेज में गया, 2-3 लोग सब लेके शुरू हो गए थे। क्यों? शाहरुख खान कल फूंक रहा था इंटरव्यू में, कितना स्मार्ट लग रहा था पता है।
तो वो भी फूकना शुरू हो गए। लोग सोचते नहीं है ना, लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं, ऐसे बुरी आदतें आती है। और स्पेशली जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो जिनके फैंस होते हैं लोग, ये जब कुछ गलत करते हैं, कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, वो भी गलत करना शुरू कर देते हैं। ये भी बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भी करेगा, हाँ, यद्यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। वॉट एवर अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलोज। ये रूल है लीडरशिप का। इसलिए जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू एक्ट प्रॉपरली, क्योंकि अगर वो गलत करते हैं ना कुछ, पूरी दुनिया वैसे फॉलो करती है। दुर्भाग्यवश आजकल के सारे लीडर करप्ट हैं, सब गलत कर रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया की लगी हुई है वाट। हर जगह ऐसा ही हो रहा है सब, क्योंकि उनमें कोई कैरेक्टर नहीं है, उनको बिठा दिया है। तो टीवी मत देखिए ना, और कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग जब बचपन में थे, न्यूज़ तो देखते हैं, न्यूज़ में क्या देखेंगे आप? न्यूज़ में वही या वो 10 लोग वहाँ मर गए, 5 लोग वहाँ मर गए, आज इसलिए तो नहीं, वहाँ पे भूकंप आ गया, यहाँ पे सुनामी आ गया। देश के बारे में कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है? क्या जानना है भाई देश के बारे में? कुछ नहीं है। वही मोदी की सरकार चल रही है अभी, कुछ तक चलेगी बस। नहीं, आपकी बात सही है, जब तक हमें वो टेस्ट नहीं आता भगवान के बारे में, हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट तो रहेगा, तो मिनिमाइज कीजिए, रेगुलेटेड। जैसे आप अपना रेगुलेशन कीजिए कि भाई दिन में मैं ना सिर्फ 1 घंटा देखूंगा, बस क्या देखूंगा वो भी आप डिसाइड कर लीजिए। मैं ये सीरियल मुझे अच्छी लगती है, घर घर की कहानी में देख लूँगा 1 घंटे। सास भी कभी बहू थी, फिर घर पे इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। तो रेगुलेशन से क्या होता है? रेगुलेशन से आपका वो धीरे धीरे आदत कम होती जाती है, समझ रहे हैं आप? नहीं, इनका पॉइंट बहुत वैलिड है। क्योंकि कोई बंदा 100 सिगरेट पीता होगा, उसको बोलो आज छोड़ दे, हाँ, वो नहीं छोड़ सकता। कोई बंदा 100 सिगरेट पी रहा है, उसको बोल दो भाई एक भी सिगरेट नहीं पीनी, तो वो तो जी नहीं पाएगा। तो उसको बोला जाता है भाई ठीक है 100 अगेन 50 कर ले, फिर 10 कर ले, फिर 1, फिर छोड़ दे, ऐसा रेगुलेशन। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड है। एक बात याद रखिएगा, ये सब जो नियम है वो सिर्फ एक नियम के लिए है, और वो नियम है हमेशा भगवान को याद रखिए, कभी भूलिए मत। इस नियम के स्टेज में पहुंचने के लिए ये सब दूसरे नियम बने हुए हैं। एक्चुअल में एक ही नियम है सिर्फ, भगवान को सततम याद रखिए, उसको कभी भूलिए मत। यही है नियम, यही करना है हमें। लेकिन हम लोग उस स्टेज पे नहीं आ सकते, इसलिए ये दूसरे रूल्स हैं। जैसे भगवान आपके घर पे हैं, मंदिर बनाया हुआ है, तो आप भोग धराओगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड जा रहा है। खाना बना रहे हो, आपको याद रहेगा अच्छा भाई भगवान को भोग लगने वाला है, तो मुझे स्वच्छ रहना है, मुझे नहाना है पहले। ये सब आप भगवान का चिंतन चलता रहेगा बैकग्राउंड में, और वो आपको शुद्ध कर रहा है। भक्तों का संग किया, ऐसे बैठा आपने सुने, भगवान के बारे में फोकस्ड है, तो यही करना है। ये जो दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑल सबऑर्डिनेट टू दिस वन रूल, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। समझ गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो इंसान कर रहा है हाईएस्ट है वो। क्योंकि आफ्टर ऑल मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? भगवान के पास वापस जाना है कि नहीं? तो वो कैसे जाएंगे? भगवान को याद रखेंगे तभी। तो इसलिए ये सब प्रैक्टिसेस है, ताकि हम मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा कर सकें। समझ गए? ये आज का क्लास था। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे 6 हफ्ते टॉलरेट किया। हाँ। नहीं, मैं ये सबसे पहली बार मैंने हिंदी में क्लासेस किए हैं, तो मैं आप सबका बहुत बहुत सीरियसली बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि
मुझे ये अवसर मिला और मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। आप इतने सीरियसली और इतने अटेंटिवली आपने ये अटेंड किया है और सुने हैं और क्वेश्चंस पूछे हैं, जो कि बहुत रेयर होता है। जब ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो स्पीकर को भी मज़ा नहीं आता बोलने में, लेकिन जब ऑडियंस इंटरेस्टेड रहती है तो स्पीकर को भी मज़ा आता है, ज़्यादा सुनाने में, ज़्यादा समझाने में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैसे मैंने पहले कहा था, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अब हम रियल उसमें जाएंगे जहाँ पे हम धीरे 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 सीखेंगे कि भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, भगवान की तरफ प्रेम कैसे बढ़ाते हैं। उसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये 1 महीने का है और फिर हो गया। तो मैं ये सोच रहा था कि अब अगर आपको करना हो तो मैं सोच रहा था कि जो भगवद गीता में 18 चैप्टर्स हैं, तो अगले 18 हफ्ते तक मैं हर एक हफ्ते एक चैप्टर को समराइज़ करूँगा। ऐसे आपको भगवद गीता का ओवरऑल पता लगेगा। इसमें मैंने क्या किया, हर अलग अलग जगह से आपको वो टॉपिक समझाए हैं। अब मैं चैप्टर वाइज जाऊँगा, लेकिन एक ही दिक्कत है, संडे को पॉसिबल नहीं है। आपको सैटरडे आना पड़ेगा, सैटरडे 5 बजे। पॉसिबल है क्या? क्योंकि संडे दूसरा कमिटमेंट रहता है। 5 o'clock to 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock ऐसे ही होगा, 1 घंटा क्लास। हाँ, ये भी एक है, क्योंकि जो मैं क्या करूँगा, मेरा एक ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है जिसमें मैं इंग्लिश में ले रहा हूँ लोग साथ। तो अभी मैं 2nd चैप्टर तक पहुँचा हूँ, लेकिन वो मैं इंग्लिश में करता हूँ। अब आपको इंग्लिश में रियली प्रॉब्लम होने वाली है क्या? क्योंकि इतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है शायद आपने इंग्लिश में नहीं सुना इसलिए आपको वो डाउट रह रहा है, लेकिन एक्चुअली इतना वो नहीं है। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हूँ ना, मैं समझाऊंगा हिंदी में। कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो। और मेन बात ये है कि फिलोसॉफी तो ठीक है, जानना ज़रूरी है ही, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट है संग। जब आप भक्तों के संग में रहते हो तो आप ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस में हो। तो आई डोंट थिंक इतना डिफ़िकल्ट होगा आप सबको लिए। तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। माता जी इसके लिए शायद जो जॉब नहीं करती हैं उनको। अच्छा, मुझे इसमें से बताइए किन को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल नहीं समझ पाते? कोई है? थोड़ी बहुत ही समझ पाते थे, मेरी समझते थे, लेकिन ये गीता के जो पाठ करेंगे तो उसमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा इतना। नहीं, आपने पहले से सोच लिया समझ में नहीं आया तो कैसे समझ आएगा? नहीं, हिंदी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। अच्छा ये कहिए, हिंदी में हाथ कर लीजिए, कितना इंटरेस्टेड है? नहीं, हिंदी के लिए हाथ खड़ा कीजिए। हिंदी का हाथ करेगा नहीं क्योंकि सारे हिंदी के लिए तो है। अच्छा, इंग्लिश में हाथ खड़ा कीजिए। ये क्या प्रश्न है?